प्रेमिका ने ही बुलाया था प्रेमी को घर में। जब घर के सदस्य पकड़ लिए प्रेमी को तो प्रेमिका ने पहचानने से कर दी इनकार। प्रेमी मांगने लगा जान की भीख और प्रेमिका ने बोली हम नहीं जानते, मार दो इसे। प्रेमी जब घर में घुसा तो घर के सदस्य ने पकड़ लिए प्रेमी को, मारकर कर दिए बुरा हाल। आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज की जो यह घटना है, यह घटना पूरी तरह से आप लोगों को एक नई सीख देगी और एक प्रकार से आप लोगों को झकझोर के रख देने वाली यह घटना है। पैरे तले जमीन खिसका देने वाली यह घटना है। यदि आप इस घटना के बारे में सुनते हैं और समझते हैं, आपको यह समाज के बारे में पता चल जाएगा कि किस तरह से लोगों पर से भरोसा उठ रहा है, किस तरह से लोगों पर से विश्वास खत्म हो रहा है। यह घटना झारखंड का है, जहां पर दो प्रेमी प्रेमिका आपस में बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। साथ जीने और साथ मरने की कस्में भी खाए थे। होली का पर्व था। लड़की ने लड़का से बोला कि आप सबसे पहले मुझे रंग लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे। लड़का ने बोला चलो ठीक है, जो आप कहोगी हम वही करेंगे। लड़की बोली ठीक है, सबसे पहले होली के पर्व पर हम चाह रहे हैं कि आप मुझे रंग लगाइए। लड़की की बात सुनकर लड़का ने लड़की के बुलाया कि आओ हम मिलने के लिए आ रहे हैं। होली का त्योहार था, जिस दिन होलिका दहन था। उस दिन लड़की बोली कि हम कहीं नहीं आएंगे, आप घर में ही चले आइए। भैया शराब पिए हैं, सो गए हैं और मम्मी घर पर नहीं है, पापा भी सो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाभी अपने कमरे में है, आप आ जाइए, हम रूम में आपको लेकर आ रहे हैं। लड़का इतना बात सुना और बोला भी कि नहीं, घर में नहीं आ सकते हैं, रूम में हम नहीं आ सकते हैं, आप बाहर आ जाओ, हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। लड़की बोली कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं ना, आप हमारे पर विश्वास करिए, हमारे पर भरोसा करिए, हम आ रहे हैं आपको लेने के लिए, आप आइए हमारे कमरे में, हमारे रूम में आइए आप। लड़की किसी भी तरह से लड़का को अपने रूम में बुला लेती है। उसके बाद अचानक से घर के कुछ सदस्य, कुछ परिजनों को पता चल जाता है कि कोई घर में आया है। जब घर के सदस्य उठे, रात का करीब 12 बज रहा था, जब घर के सदस्य उठे और देखें तो कोई शोर सा हो रहा था, कोई हलचल सा हो रहा था। बाजू वाले कमरे में, बेटी वाले कमरे में कोई हलचल सा हो रहा था। तो घर वाले सोचे कि पहले दरवाजा खुलवाया जाए। जब दरवाजा खोलने के लिए खटखटाए, बोले कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो लड़की सबसे पहले 2 मिनट तक तो कुछ नहीं बोली, 2 से 4 मिनट तक कुछ नहीं बोली। उसके बाद लड़की अंदर ही चीखने और चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने के बाद बोल रही थी बचाओ बचाओ, कोई हमारे कमरे में घुस आया है, कोई हमारे कमरे में घुस आया है। घर के परिजनों ने हैरान हो गए कि अचानक से घर में कैसे कोई घुस गया, और जब अंदर से दरवाजा बंद है तो इसके पास कोई कैसे पहुंच गया। तब अचानक से लड़की दरवाजा खोलती है और जो यह लड़का था, जो आया था गुलाल लगाने, रंग लगाने अपने प्रेमिका को, उसको पकड़ लेते हैं। और घर के परिजनों ने पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हो। जब लड़की से पूछा गया कि यह कौन है, तो लड़की बोली हमें कुछ नहीं पता है, ये कैसे हमारे घर में आया, कैसे नहीं आया, ये भी हमें पता नहीं है, हम तो सोई थी। लड़की का इतना ही बात सुने घर के जितने भी सदस्य थे, इस लड़के को पेड़ में बांधकर मारने लगे। जब मारने लगे पेड़ में बांधकर, लड़का का कोई बात ही नहीं सुन रहा था, लड़का का कोई जवाब ही नहीं सुन रहा था, बस केवल मार रहे थे सब लोग। इसी तरह से धीरे धीरे प्रशासन आ जाती है। प्रशासन जब आई तो लड़के को गाड़ी में बैठाती है और घर के मेन सदस्य को भी गाड़ी में बैठाकर थाने पर लेकर चली जाती है। जब थाने पर प्रशासन लेकर गई, अपने प्रक्रिया से, अपने तरीका से, जब पूरी बात लड़का का वह प्रशासन सुनती है, तब वह पूछता है कि वहां पर क्यों गए थे। तो सारी जितनी भी राज थी, जितनी भी बात थी, सब वो लड़का प्रशासन के बताए। प्रशासन से बताते हुए यह भी बताया कि मैं इनकी बेटी से आज 5 साल से, इनकी बेटी के रिलेशन में हम 5 साल से हैं, 5 साल से हम इनसे प्यार कर रहे हैं, और यह आज अचानक से मुझे पहचानने से इनकार कर दी जब इनके घर वालों ने हमें पकड़ लिए। सारी बात जब प्रशासन सुनती है तो बोली कि कोई प्रूफ है, कोई चीज है कि जिससे हम माने कि नहीं आप उनसे प्यार करते हैं या इसी की वजह से आप उनके घर में गए थे। लड़का बताया कि हमारा फोन उसी रूम में छूट गया है जहां पर हम गए थे। घर के वहां पर मेन सदस्य थे। प्रशासन ने उनसे बोली कि घर पर सूचना कहवा दो कि फोन छूटा है लड़का का, फोन लेकर वापस थाने पर आए, जल्द से जल्द थाने पर आए। उनका बड़ा बेटा फोन थाने पर लेकर जाता है।
और फोन को लड़का को दिया जाता है तो लड़का कुछ उसमें ऐसा वीडियो जैसा फोटोज ऐसा दृश्य रखा था कि जो प्रशासन के सामने नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन जब बोला लड़का कि हमारा इज्जत ही चला गया, जब हम थाने तक आ ही गए हैं, प्रशासन के पास आ ही गए हैं, तो फिर कुछ नहीं बचाएंगे, कुछ नहीं ढकेंगे, हम सब बताएंगे। लड़का सारा चीज ओपन करके प्रशासन के सामने रखता है और घर के उनके बड़े सदस्य और मुखिया भी थे उनको भी दिखाता है कि देखिए हमारा यही संबंध है, यही रिलेशन है, हम इतने दिन से इनके अफेयर में हैं। घर का जब सदस्य देखा तो पूरी तरह से चौंक गया, पूरी तरह से हैरान हो गया कि यह हम क्या देख रहे हैं, हमारी बेटी यह क्या कर रही है। जब प्रशासन पूरी बात सुनी तो घर के जो मुखिया थे, जो सदस्य वहां पर थाने पर मौजूद थे, उनको बोला कि अपनी बेटी को भी थाने पर बुलाया जाए। जब बेटी थाने पर आई तो महिला पुलिस उसके पास आई और पूछी कि देखो जो भी सच्चाई है साफ साफ बता दो, अन्यथा आपके पूरे परिवार के साथ इस जो लड़का है जिससे आप मोहब्बत करती हैं उसको भी सजा मिलेगा और आप सब कम से कम 3 साल के लिए जेल में भी रहेंगे। इतना बात सुनते ही लड़की का दिमाग एकदम खौलबला गया, हलचल सा मच गया उसके दिल में, दिमाग में। वह बोली कि हाँ, हम इनसे 5 साल से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन हम नहीं करते थे, ये मुझसे जबरदस्ती करते थे। वह लड़का सारा वीडियो, सारा फोटोज, जितना भी दृश्य था सब वो पेश किया था प्रशासन के साथ। तो वह प्रशासन बोला कि कोई जबरदस्ती ऐसे कैसे कर सकता है, अगर आपका मन नहीं था तो ये यहाँ तक कैसे लेकर गया, यहाँ होटल तक कैसे लेकर गया, अन्य रूम तक कैसे लेकर गया। यह जब सवाल लड़की के सामने प्रशासन किया तब लड़की का हवा एकदम खराब हो गया, लड़की का पैरे तले जमीन खिसक गया कि यह कैसे कर लिया, यह सब रखा था तो प्रशासन के पास क्यों दिखा दिया, क्यों दे दिया। सारी बात जानने के बाद लड़की बोली कि हाँ, हम इनके अफेयर में थे, हम इनसे मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन यह हमें पसंद नहीं थे, यह मेरे साथ जबरदस्ती बात करने के लिए बोले तो हम बात कर रहे थे। सारी बात प्रशासन समझ जाती है कि लड़की गोल गोल घुमा रही है, केवल लड़का को फंसाना चाह रही है। उसके बाद जब पूरी बात प्रशासन को पता चल गया, पूरी बात समझ में आ गया, तो लड़का को छोड़ देती है प्रशासन। बोलती है कि देखो यही प्यार का नतीजा है, आप 5 साल प्यार किए, जब बात अपने पर आ गई तो यह आपकी प्रेम का खुद ही पलटी मार जा रही है, आपको पहचानने से इनकार कर रही है। घर के वहां पर सदस्य थे, उनको तो बात ही करने का कोई लाइन ही नहीं मिल रहा था, उनको बात करने का कोई लाइन ही नहीं मिल रहा था यह दृश्य देखकर कि मेरी बेटी यह क्या कर रही है। होली का माहौल छाया हुआ था, लड़के को मारकर सब लोग एकदम खून से लथपथ कर दिए थे और लड़का बोला कि मैं गलती किया हूं, मैं इनके घर में गया हूं, लेकिन मैं अपने मन से नहीं गया हूं, यह बोलाई है। यहाँ तक कि लड़का रिकॉर्डिंग भी रखा था, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाया प्रशासन को कि देखिए हम इनके बुलाने पर ही गए थे, हम इनके घर में ना ही तो चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, नहीं तो किसी को मारने के लिए गए थे, बस हम इनसे मिलने के लिए गए थे और यही बुलाई थी मुझे, बगल वाले इमरजेंसी दरवाजा से यह लेकर मुझे अंदर गई है। जब सारी बात प्रशासन जान गई तो लड़का को छोड़ देती है, लेकिन एक सबक सिखाती है लड़का को कि देखो बेटा, आज के बाद यह सब चीज के चक्कर में मत पड़ना। हालांकि तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो अपने जगह, लेकिन देखो 5 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का प्यार मोहब्बत था, लेकिन पल भर में यह बदल गई। मित्रों, आप सबसे यही गुजारिश, यही विनती करना चाहते हैं कि जो माहौल चल रहा है इसमें किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, किसी पर कोई भी प्रकार का उम्मीद रखने लायक नहीं है। तो देखिए 5 साल का रिलेशनशिप पल भर में खत्म हो गया। अगर आज उस लड़का के पास कुछ फोटोज, कुछ वीडियोज नहीं रहा होता तो लड़का आज जेल के सलाखों में रहता। आप सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रहा होगा कि उसके बुलाने पर वह घर में गया, बुरी तरह से मार भी खाया, एकदम खून से लथपथ भी हो गया, लेकिन प्रेमिका को 1% दया नहीं आई कि बोल दे घर के परिजनों से कि मत मारो, यह हम ही बुलाए थे या यह हमारे लिए ही आया था। तो प्यार के नाम पर आजकल व्यापार हो रहा है, प्यार के नाम पर आजकल व्यापार हो रहा है, तो इस व्यापार पर ध्यान न दे। कोई कितना भी खास क्यों न हो, जब बात अपने पर आता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही है, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।